जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुनता है और जिस घर में होता है उस घर में कभी भी असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि किसी भी जहरीले जीव जंतुओं का भी प्रवेश नहीं होता। तो हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण को देखा जाए तो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँ। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं। तो पीछे देखा जाए तो हम आपको ले चलते हैं अथैक विशो अध्याय यानी 21वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। तो देखा जाए तो जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं संस्कृत में, उसके बाद आपको उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विधि धानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकतः स्मृता कालो लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदर्श्यते तथा न्यास्ति शास्त्राण मेष सिद्धांत निश्चयः भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापन्निवारणम पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसाज्यमाप्नुयाति शिवनामयं लिंगं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिंगमीरितं मानतो मुनि शार्दूलास्तर्क्षुण्यूर्ध्वं वदाम्यहं चतुर्लिंगमुच्छ्यामं रम्यं वेदिकयायुतम् उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकौविदयः तदर्धमध्यमं प्रोक्तं तदर्धमधमं स्मृतम् इत्थं त्रिविधामाख्यातमुत्तरोत्तरतः परम् अनेकलिंगं यो नित्यं भक्तिश्रद्धा समन्वितः पूज्येत स लभेत कामान सामान सेप्सितान
न लिंगाराधनादन्यत् पुण्यं वेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्राणामेष एव विनिश्चयः सर्वमेतत्परित्यज्य कर्मजालमशेषतः भक्त्या परमया विद्या लिंगमेकं प्रपूजयेत् लिंगेर्चिते चिर्त्यतं सर्वजगत्तस्थार जंगमं संसारं बुद्धिमग्नानां नान्यतरण साधनम् आज्ञानतिमिरीनाध्यानं विषयासक्तचेतसां पल्लो न्यायोस्ति जगति लिंगाराधनमंतरा। इसके पश्चात देखा जाए तो एक और सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ है तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो देखा जाए तो महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। उसके हिसाब से देखा जाए तो कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। तो कलयुग के लिए लिंगार्चन सर्वश्रेष्ठ है। महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनीश्वरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 प्रकार के लिंग हैं। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा गया है। यानी वो उत्तम लिंग है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं। जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वो मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। तो देखिए, इसमें मिलेगा महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलेगा कि चारों वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अगर देखा जाए तो चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और शास्त्रों का भी यही मानना है और यही निर्णय है। विद्वानों को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में असक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भवसागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जहाँ तक हो सके
भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए। अगली कथा को और वीडियो को लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। धन्यवाद।